ಅವರೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाषा जरूर कन्नड़ है, लेकिन इतना तो समझ ही गए होंगे कि किसी को बार बार पाकिस्तानी कहा जा रहा है। भाजपा के नेताजी फरमा रहे हैं कि जिले की DM जिनका नाम फौजिया तरन्नुम है, वो असल में पाकिस्तानी है। उनका तात्पर्य था कि वो देश के गद्दार हैं। आपको बता दें कि N रवि कुमार भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी के पक्के वाले भक्त कार्यकर्ता, और उन्हीं की तरह देशभक्ति उनकी रगों में बहती है। पार्टी ने उनको कर्नाटक का MLC बनाया है। वो कलबुर्गी नाम के एक जिले में भाजपा की एक सभा को संबोधित कर रहे थे, और उसी सभा में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और उसमें नरेंद्र मोदी के पराक्रम की महिमा गाते गाते दिल की बात उड़ेल दी। ಈ DC ಕಚೇರಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. DC ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ DCನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. अब सुनिए कि भाजपा के बहुत बड़े वाले देशभक्त N रवि कुमार ने देशभक्ति की कैसी गंगा बहाई है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कलबुर्गी की DM पाकिस्तान से आई हैं या फिर वो एक IAS अधिकारी हैं, लेकिन आपकी तालियों से तो ऐसा ही लगता है कि वो पाकिस्तान से आई हैं। जी हां, एक DM को भाजपा के बिगड़ैल MLC ने सीधे पाकिस्तानी कहा है, क्योंकि उनका नाम फौजिया तरन्नुम है, यानी एक महिला है और ऊपर से एक मुसलमान है। ये वही फौजिया तरन्नुम है जिन्हें चुनाव में लोकतंत्र के आधार को मजबूत करने के लिए भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया था। Ms. Fawzia Tarannum B, DEO, Kalburgi, Karnataka. Recognized for the improvement of the health of the electoral roll with special focus on the enrollment of young PWD transgenders for smooth conduct of the general elections. अगले पुरस्कार नरेंद्र मोदी की भाजपा से पूछना चाहिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक पाकिस्तानी फौजिया तरन्नुम को दिल्ली बुलाकर सम्मानित क्यों किया। नरेंद्र मोदी की भाजपा से पूछना चाहिए कि चुनाव आयोग ने एक पाकिस्तानी फौजिया तरन्नुम की शान में कसीदे क्यों पढ़े, और नरेंद्र मोदी की भाजपा से यह भी पूछना चाहिए कि उनके कार्मिक मंत्रालय ने एक पाकिस्तानी फौजिया तरन्नुम को अभी तक IAS की सेवाओं से बर्खास्त क्यों नहीं किया है। और अगर इनमें से किसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, तो उसने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को बाकायदा अपने माथे पर क्यों बैठा रखा है, N रवि कुमार को माथे पर क्यों बैठा रखा है। क्यों न माना जाए कि असल में ये सारे नेता पार्टी लाइन पर ही चल रहे हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। महिलाओं को लेकर, ऊपर से मुसलमान महिलाओं को लेकर भाजपा की सोच के क्या ही कहने। नरेंद्र मोदी खुद ही मुसलमान महिलाओं को बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझते हैं। याद है ना, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौम कहा था मुसलमानों को चुनाव के दौरान। तो एक मंत्री सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहा है, एक उप मुख्यमंत्री सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक बता रहा है, और अब एक IAS अफसर को डंके की चोट पर पाकिस्तानी बताया जा रहा है। DC ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ DCನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಅವರೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। अगर भारत के हर मुसलमान को गद्दार, देशद्रोही, पाकिस्तानी, आतंकवादी, आतंकवादियों की बहन, भाई ही साबित करना है, तो नरेंद्र मोदी ने विदेशों में जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे हैं उन्हें वापस क्यों नहीं बुला लेते, और फिर भाजपा खुलकर ऐलानिया तौर पर कह दे कि मुसलमान गद्दार हैं। और नहीं तो फिर मान लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का अपनी पार्टी पर कोई नियंत्रण नहीं है, फालतू है 56 इंची सीना। याद कीजिए, मध्य पूर्व के दौरे पर गए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे लगातार बोलते रहे कि भारत में मुसलमानों को लेकर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं है, सब आपस में भाई भाई हैं। तो ये है आपका भाईचारा। आपको बता दें कि IAS फौजिया तरन्नुम को देश के प्रतिष्ठित अखबारों में से एक इंडियन एक्सप्रेस ने
कलबुर्गी की डीएम के तौर पर सुशासन के लिए जूरी स्पेशल सम्मान से सम्मानित किया था। इसी 4 मार्च को फौजिया तरन्नुम की शान में एक्सप्रेस ने लिखा था, कलबुर्गी में व्यापक विकास, कृषि, शिक्षा और सामाजिक पहल के माध्यमों से समुदायों को सशक्त बनाने की परियोजना के लिए जूरी की विशेष श्रेणी में द इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड जीतने के लिए फौजिया तरन्नुम को सम्मानित किया गया। उनके मुख्य उपलब्धियों का जिक्र करते हुए एक्सप्रेस ने लिखा, किसानों के लिए 361.77 करोड़ का सूखा राहत पैकेज, मिशन सुरक्षा के माध्यम से 4.25 लाख बच्चों और अभिभावकों तक पहुंच और 63% आरटीसी भूमि मालिकों को आधार से जोड़ा गया। ऐसे काबिल अफसर को संविधान की शपथ लेकर बैठा भाजपा का इतना बड़ा नेता पाकिस्तानी बता रहा है, शर्म नहीं आती। मध्य प्रदेश ने कर्नल सोफिया को गाली बकने वाले अपने मंत्री को भले फ्रेम में सजा रखा हो, लेकिन कर्नाटक सरकार ने फौरन कार्रवाई करते हुए मंत्री पर एफआईआर करने का हुक्म दिया। आईएएस एसोसिएशन ने भी कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम को धर्म के आधार पर निशाना बनाए जाने की घिनौनी राजनीति की कड़ी निंदा की। एसोसिएशन ने बयान जारी करके कहा कि सिविल सेवक संविधान को अटूट समर्पण के साथ बनाए रखते हैं। इस तरह के व्यक्तिगत हमले सार्वजनिक सेवा की अखंडता को कमजोर करते हैं। नफरत से भरे ऐसे बयान पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಡಿಸಿ। ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತು अब एक बार फिर से राष्ट्रपति के पीछे खड़ी फौजिया तरन्नुम की तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। चुनाव आयोग ने इसके साथ लिखा है, वर्ष 2024 के लिए सर्वोत्तम चुनावी परंपराओं के निर्वाह के लिए भारत की माननीय राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की ग्रुप फोटो। इस तस्वीर में फौजिया तरन्नुम की मुस्कान देखिए। इस तस्वीर में देशद्रोह और पाकिस्तान प्रेम देखने वालों का मुंह काला, घटिया और घिनौने लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों की पूरी जिंदगी अपने से ऊपर की कुर्सियों पर बैठे कृपा निधानों के पैरों में गुलाटियां मारते हुए गुजरती है। फौजिया तरन्नुम के व्यक्तित्व की ऊंचाई को आंकना ऐसे बौनों और इन बौनों के सरदारों के बस की बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।